जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय धनरघुवर सरकार की जय। हर हर राम, घर घर सीताराम। ये नारा आपको लगाना है और लगाते ही रहना है, ठीक है। तो मैं विशाल विश्वकर्मा आप लोग का नहीं, आज से मेरा कुछ बदल रहा है, ठीक है। मेरा सब कुछ नाम विशाल विश्वकर्मा, मेरा नाम सब कुछ एक ही है, बट एक चीज़ें मैं यहाँ से बदल रहा हूँ, ठीक है, जो कि हर एक इंसान को यहाँ पे लगाना चाहिए। अपने जो उनका सरनेम होता है उससे पहले इन्हें लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दिया नहीं रहेगा तो हम बाती का कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हिंदू विशाल विश्वकर्मा, ठीक है, ये आप अपने नाम के पहले लगा के रखिए। और ये बहुत अच्छा भी है और बहुत सुंदर भी। हिंदू विशाल विश्वकर्मा और आपका जो नाम होगा उसके पहले आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही था, आपको समझाना, ठीक है। और आपकी लाइफ है, आपका नाम है, आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, तो हम धर्म की मानते हैं। और हमारा जाति लोग जान के कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जाति से कुछ नहीं होगा, हिंदू हिंदू रहना चाहिए, ठीक है। तो अपने नाम से पहले, मैं तो होता कोई भी होता नहीं हूँ आपको बोलने वाला और आपको बताने वाला, बट एक चॉइस है लोगों की, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो छोटी सी ये भी एक जानकारी थी। और अगली हमारी एक वीडियो थी, ठीक है, जो कि विशाल और मिथिलेश के का था, और सूरज और चांदनी उनकी माँ का नाम था, ठीक है। तो उस टाइम पे उनका जो मैंने बताया था, ठीक है। अब शुरुआत एक चीज़ से करेंगे, हर हर राम, घर घर सीताराम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय धनरघुवर सरकार, जय श्री राम, ठीक है। हर हर राम, घर घर सीताराम। तो दोस्तों, मैं विशाल विश्वकर्मा आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आपके खुद के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैंने विशाल का और मिथिलेश का दोनों का कहानी आपको सुनाया था, और उनके साथ साथ में उनकी जो पिताजी हैं सूरज, उनका भी कहानी उनका भी था, और उनकी माँ चांद, उनका भी था, ठीक है। तो थोड़ा नाम इधर उधर हो जाता है तो कोई कॉन्सेंट्रेट थोड़ा हिल जाता है, ठीक है। तो और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इधर उधर चले जाता हूँ तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर चले जाता हूँ तो समझ के ले लिया कीजिए। देखिए क्या है ना कि अभी थोड़ा पर्सनली थोड़ी प्रॉब्लम चालू है, तो उसके बारे में थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और साथ साथ में थोड़ी सी एक हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई अगर इंसान होता है तो कोई इंसान अपने परिवार को ही बताता है, ठीक है। तो आप भी हम मेरे एक परिवार हो, और हम सबके एक परिवार हो, ठीक है। तो परिवार को ही आदमी अपनी हर एक तकलीफ़ें परिवार को ही बताता है, और परिवार के सिवा और किसी के सामने वो झुकता नहीं है। और झुकता है तो एक हमारे बालाजी, श्री राम, सीताराम, इनके सामने झुकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मदद कर दीजिए, धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आज की। मैं विशाल विश्वकर्मा आप लोग का, तो अभी शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे टाइम आपके वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये विशाल है, मैंने आपको कहानी बताया था कि किस इस पे जाके ख़त्म हुआ था।
अपना जब वो डिलीवरी लेके जब वो आ रहा था तभी, ठीक है। उनके पिताजी का और उनकी मतलब माताजी का ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब था, तो वो सब तो बात की बात है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे का जो कहानी है इनका, ये फिर से ये दूसरे दिन निकल गए थे अपने काम पे, ठीक है। तो काम पे से आने के पहले इनका अभी इनके जो फ्रेंड है, ठीक है, इनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका था, मैंने आपको बताया। और एक्सीडेंट तो हो चुका था, तो इन्हें लग गया था इनका, ये फ्रेंड जो इनके हैं, ये जब जा रहे थे तो इनके साथ में जाते जाते अकेले रास्ते में इनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। और वो डिलीवरी लेके निकलने के बाद ही इनके भाई, इनके फ्रेंड का, जिनका नाम एक विशाल है और एक मिथिलेश है, ठीक है। तो जो ये मिथिलेश है, इनका एक्सीडेंट हो चुका था। विशाल जो है वो गाड़ी आगे चला रहा था और पीछे मिथिलेश बैठे थे। तो आगे वाले का जो स्कूटी जो रहती है, कभी भी आपने देखा हो कोई भी स्कूटी होती है तो उसके आगे पैर रखने के लिए तो जगह होता है, ठीक है। तो हम देखिए क्या होता है कि 1 सेकंड में कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ कि उस लड़के को जब जा रहे थे तब उसकी गाड़ी एकदम स्लिप हो गई, और स्लिप होने के बाद वो भाई की हड्डी टूट गई, ठीक है। और टूट गई हड्डी, तो उसे कुछ पता नहीं चला। पहले 1-2 मिनट तो ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ। अब कोई गिरता है गाड़ी से तो एक टाइम सर्विस रोड पे गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर हाईवे पे गिरता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये हाईवे पे गिरे थे, ठीक है। नसीब इनकी अच्छी थी कि स्लिप होने के बाद ये चले गए थे दूसरे साइड, जो बीच का भाग होता है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो जो बीच में जो बाउंड्री दी जाती है ना गैलरी साइड में, मतलब लोखंड का होता है, कोई सीमेंट से बना होता है, डिवाइडर जिसको बोलते हैं, ये उसके पास चले गए थे। और इनके जो फ्रेंड है विशाल के, तो इनके पैर में लग चुका था और इनकी एक हड्डी टूट गई थी। तो टूटने के बाद जब ये निकले वहाँ से, अब वो विशाल तो कैसे तो करके उठा और आके देख रहा तो ये मिथिलेश को एक्सीडेंट हो गया। और इसी एक्सीडेंट्स में इसको लेके जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और खेल देखिए, पहले से ही जब उधर पे वो घुसे थे नए साल के दिन, तभी से ये शराब भी पीते थे। तो ये उस टाइम पे निकले थे और इन्होंने शायद से खास तो उतना हाँ, इन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, ठीक है। ये गीता भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बट मैंने इनको समझाया था कि आप शराब मत पिया कीजिए और सिगरेट ऑल ओवर। तो ये सब पीते थे। तो पीने के बाद ये जब गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, और गाड़ी चलाने के बाद जब ये निकले तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती तो हो गए। भर्ती होने के बाद तो डॉक्टर ने देखा तो इनकी पूरी हड्डी जो ये अभी कैसे ये हाथ मोड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, ये हाथ मोड़ा हुआ है। तो ये जो हड्डी होती है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी सीधी ये पैर ऐसे थे। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ ये जो बीच का भाग दिख रहा है, ये टूट के ऐसा हो गया। ये पैर है, ये टूट के इस साइड आ गया था। ये जो हाथ होता है इस साइड, सॉरी पैर इस साइड हो गया था, इस साइड ऐसा। तो उस टाइम पे जब देखे इन्होंने तो उनको तो कुछ पता नहीं चला, और कुछ प्लास्टर
और साथ साथ में जो भी डॉक्टर का रहता है करना, मतलब कि उसको हड्डी को जोड़ना, और नसें जो रहती है, एक हमारी नीड नसें रहती हैं, वो नसों से ही हमारे हड्डी से का कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो वो हड्डियाँ जो है उनकी थोड़ी सी क्रैक हो, वो जो हड्डियाँ रहती है पीछे की जो हड्डियाँ रहती है वो थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, ठीक है। और आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए या यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो जो एक पतली हड्डी होती है हमारे अंदर, पतली सी हड्डी होती है, वो पतली हड्डी के ऊपर ही हमारा आधा से ज़्यादा शायद से वो टिका होता है। अगर वो पीछे की नस अगर कट जाएगी तो शायद से आप चल भी ना पाएँ, ठीक है। चल भी ना पाएँ, और चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप उठ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में जब उन्होंने मिथिलेश को जब देखा, मिथिलेश को कुछ नहीं हुआ, अरे मिथिलेश को हड्डी टूट गई और विशाल को कुछ नहीं हुआ। क्यों जानते हो? क्योंकि इसके जो मिथिलेश जो इनका फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड है, ये मिथिलेश हमेशा हमेशा जब ये निकलते हैं तो इन्हें भी महसूस करवा चुकी है वो। पहले तो विशाल को सिर्फ महसूस हुआ था, ठीक है, विशाल को सिर्फ महसूस हुआ था, और ये जो मिथिलेश हैं इन्हें पता भी चल गया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो ये मिथिलेश अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मिथिलेश के घर वाले लोग को बुलाया गया और बातचीत करवाई गई, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके बारे में सब पूछा, और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसकी माँ बहन अब अक्सर रोते हैं सब लोग, क्योंकि किसी को कुछ हो जाता है तो रोते हैं, ठीक है। आगे तो विशाल निकल गया अपने घर पे, घर से इनको फ़ोन आया कि विशाल आप घर पे आ जाइए। इनके पिताजी जो सूरज हैं, इनके पिताजी, इन्होंने फ़ोन किया इनको, और ये निकलने के बाद तो निकलने के जस्ट 1 से 10 मिनट के अंदर ही, जैसे निकल के 10वें फ्लोर का बिल्डिंग है जिसमें इन्हें एडमिट किया गया है, ठीक है। और ये करीबन 10 से 15 मिनट इन्हें लगे होंगे लिफ्ट से निकलने के लिए। तो जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट से करीबन 5 से 10 5वें माले पे आके वो लिफ्ट रुक गई। अब 5वें माले पे लिफ्ट आके रुकी है, तो फिर उसके बाद अब रुक तो गई है, मगर सब लोग निकल चुके हैं, ठीक है। रुक गई है, और जैसे जाने वाले थे उसी समय ये बंद हो गई, ठीक है, बंद हो गई, और अकेले लिफ्ट के अंदर यही बचे थे। सब निकल चुके थे, उन्हें जाना था ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है। तो ये जाने के पहले, ठीक है, इनके जाने से पहले जैसे निकलने वाले थे, मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में भी कि उसे कोई ना कोई आदमी महसूस कराता है, ठीक है। अब कभी जब तीसरी शक्ति जो रहती है हमारे बीच में, जो हमें घेरती है, ठीक है, जो कि हमें घेरती है और आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। तो महसूस कराना हर एक चीज़, जब तीसरी शक्ति होती है ना, तो महसूस भी करा देती है और अपने आगे होने का आवाज़ भी करा देती है, ठीक है। और जितने भी लोग ये बोलते हैं कि भूत प्रेत, आत्मा, तीसरी शक्ति, ये सब नहीं होती भाई। एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके चले आओ, और एक बार बागेश्वर धाम जाके चले आओ, ठीक है। तुम्हारी जितनी गर्मी है तुम्हारे अंदर, वहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगता,
2 मिनट भी नहीं, अभी मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। बागेश्वर धाम साइकिल से जाने वाला हूँ, ठीक है। इतना कोई आदमी अगर सोच भी ले ना तो भी बहुत कुछ हो जाए, ठीक है। तो छोड़िए लोगों को क्या बोला जाए। तो ये जैसे निकले तो ये महसूस, इन्हें एक जो आपके इधर ये पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी, इसे महसूस करके इसके बालों को चली जाती हो, और हमेशा ही सिर्फ ऐसे ही होता था। तो ये जैसे अपने अब निकल के जैसे बाहर ये पहुँचे हैं, तो बाहर पहुँचने के बाद इन्हें इनके गाड़ी पे जो इनकी स्कूटी थी थोड़ी सी क्रैक हो चुकी थी और दूसरे जगह से डैमेज हो चुकी थी, जो कि बहुत ख़राब हुआ था, ठीक है। नसीब इनकी अच्छी थी कि विशाल बचे हुए थे। उनके जो भी भाई फ्रेंड है जो मिथिलेश, उनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो ये सब होने के बाद जब वो निकल के जब वो अपने घर पे जा रहे थे, ठीक है, जब वो अपने घर पे जा रहे थे तभी इन्हें पीछे से कोई आवाज़ देता है। मिथिलेश की कोई पहचान वाले थे, ठीक है। मामा, हाँ, मामा आवाज़ देते हैं कि विशाल ये सब हुआ कैसे। तो इन्होंने तो इनके मामा ने इन्हें बताया कि मिथिलेश के जो मामा हैं विशाल से पूछ रहे थे, तो विशाल ने बोला कि थोड़ा इधर पे आवाज़, थोड़ा हम लोग गार्डन में थोड़ा शूटिंग कर रहे हैं, तो इधर पे थोड़ा आवाज़ होगा तो अवॉइड कीजिएगा इसे, ठीक है। तो विशाल के जो मिथिलेश के जो मामा थे उनसे विशाल बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला उससे कि विशाल ऐसा क्या हुआ था जो कि ऐसा कुछ हो गया। तो विशाल को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो विशाल ने बोला कि भैया आजकल जहाँ पे जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं उस ऑफिस में एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और जब से हम उस ऑफिस में जा रहे हैं, जब से आ रहे हैं वहाँ से, तब से मुझे भी महसूस हो रही है और इसे भी। और जैसे मैंने लिफ्ट से बाहर निकल के मैं स्कूटी पे आ रहा था, निकलने के पहले मुझे कोई तो टच करके गया था, कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई टच करके गया। और जो उनके मामा हैं वो एक बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि विशाल गीता और महाभारत और रामचरितमानस बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है। और पहली बात, इसके जो फ्रेंड हैं मिथिलेश, इनका तो टांग ही टूट चुका है, ओके। इनके जो फ्रेंड उनके विशाल को क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हो रहा है कुछ, आप ज़रा मुझे सोच के बताइए। नहीं पता होगा, मैं बताऊं। क्योंकि देखिए, जो आदमी रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और रामायण ग्रंथ, इससे बहुत सारे ग्रंथ जो पढ़ते हैं और जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ, जो कि उनका बाल कोई बांका नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं, ठीक है। कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता। आप लिखवा के ले लीजिए या फिर और कुछ करके ले लीजिए। बाल का तो बात ही छोड़ दिया, आप उनके एक ये जो है ना, इस जुल्फ़ें
लहरा दो। और ये चिक्स, आप इन्हें भी छू के नहीं दिखा सकते भाई। राम जी की महिमा ऐसे ही नहीं लोग गाते हैं, ठीक है। तो जब अब इतना पाठ करने वाला कोई अगर ऐसे अगर कुछ हो जाए, सोचो आप ज़रा कि रामचरितमानस और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से भूत भाग जा रहे हैं, भूत भाग जा रहे हैं। छू भी नहीं, छू का तो सिर्फ बारीक सा आप टच करके चले जा रहे हैं बस। चोट तो आपका कोई भी नहीं पहुंचा सकता उससे, ठीक है। तो ये जैसे ही इनके जो हैं मामा से इनसे बात की और सब मतलब बातचीत हो के, तो उसी टाइम पे जब उन्होंने अपना बात की तो उन्हें लगा कि शायद से इनके भाई को किसी ने तो पकड़ लिया है, कोई बुरी शक्ति जो कि इसके साथ में बंधी हुई है और इसको परेशान कर रही है, ठीक है। और जो ये मिथिलेश है, इन्हें अभी असर नहीं हुआ, खाली टांगे टूटी हुई है, ठीक है। सिर्फ टांग टूटी हुई है और इसके आगे इन्हें कुछ मतलब कि वो नहीं है, ओके। तो उसके बाद जब उन्हें बताया तो अब जो हनुमान चालीसा का पाठ और बहुत सारी चीज़ें करता है, उन्हें कोई भी नहीं हाथ लगा सकता। और जो इनके मामा है ये खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और इन्होंने इनकी माता जी को, जो मिथिलेश की माँ है, ये उनकी अपनी बहन को इन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, और जल्द से जल्द इसे झाड़ा लगवाया जाए, ठीक है। झाड़ा लगवाया जाए, नहीं तो और कुछ किया जाए। इनके मामा को कुछ महसूस नहीं हो रहा था उस टाइम पे। अब दिन का समय तो निकल गया है, शाम के समय फिर विशाल आता है हॉस्पिटल में, क्यों उसका फ्रेंड है और इससे बात करने के लिए आता है कि भाई कैसा है, तबीयत पानी सब ठीक है। प्लास्टर सब इससे मतलब कि ऑपरेशन भी हो चुका है उसी दिन, और प्लास्टर भी मतलब ज़्यादा कुछ, सिर्फ प्लास्टर लगाया है और थोड़ा बहुत ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो हड्डी जो रहती है वो मजबूत होने के लिए लोग छोड़ दिए थे। तो अब उसी बात पे जब वो हुआ तो विशाल आके इधर पे बात की, भाई कैसा है क्या है, सब बताया कि भाई बढ़िया हूँ। और मिथिलेश ने विशाल से एक बात पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ था, ब्रेक नहीं लगा था कि क्या था, स्लिप तो हुआ ये तो मैंने देखा, बट स्लिप होने के बाद हमें कुछ पता ही नहीं चला। और नसीब अच्छा तेरा था कि तूने आके मुझे बचा लिया, ठीक है। तूने आके बचा लिया और बालाजी ने इसके जो इनके मामा हैं, इनके मामा ने इन्हें एक रक्षा बांधा। उसी समय बात करते टाइम पे आके इन्होंने रक्षा बांधा, और रक्षा बांध के फिर उसके बाद जैसे रक्षा बांध के हुआ तो उसके शरीर में जैसे कोई छोड़ता हो, मतलब कि कोई आत्मा हो, ऐसा महसूस उसे हो रहा था। तो इनकी जो मामा है, इन्होंने उसी समय उधर पे हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया, और जिस तरह इन्होंने चालू किया था उसी कदर इन्होंने उसे वो कर दिया। और करने के बाद उसके अंदर चिघाड़ने की आवाज़ आना शुरू हो गई, चिघाड़ने की।
जैसे कोई शेर दहाड़ता हो और रात भर कोई चिल्ला रहा हो, मतलब जैसे कोई जला हो अगर चिल्ला रहा है, वो आवाज़ बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, इस आवाज़ में ये दूसरे की आवाज़ से ये इसे परेशान कर रहा है। तो आखिर में चिल्लाने के बाद 1-1.5 घंटा बहुत चिल्लाया इसने कि निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। नहीं, कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। माँ इसकी बाहर जाके रो रही है, जो कॉरिडोर होता है, ठीक है, हॉस्पिटल के गेट, जो अंदर पेशेंट सोया रहता है उसके बाहर, जब गेट के बाहर आप निकलते तो टेबल्स लगे होते हैं, तो उसकी माँ वहाँ पे जाके बेचारी रो रही थी। ठीक है, बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो माँ ही उसकी वो करने वाली होती है और फ़िक्र करने वाली होती है, और सबसे ज़्यादा माँ और पिता, इससे बड़ा न कोई आपके लिए होना चाहिए। देखिए, माँ बाप भी हैं और ईश्वर भी है। माँ बाप भी कोई पूजा जाता है और भगवान को भी पूजा जाता है। ठीक है, तो इनकी माता जी रोना गाना बहुत चालू कर चुकी थी, और रोते रोते में इन्होंने पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो इसके भाई ने बताया कि कोई शक्ति इसे परेशान कर रही है, और विशाल अभी भी अंदर ही बैठा हुआ है। और विशाल का तो फटके 4 हो गई थी, जो कि किसी तीसरी शक्ति के प्रकोप में जो फंसा हुआ होता है, उसे हैंडल करना एक आदमी की बस की भी, 4 क्या 10 आदमी के बस की हाथ नहीं होती है। 50 भी लेके आ लोगे ना तो भी उसका कुछ नहीं बाल बाका कर पाओगे। और बालाजी के पैर के नीचे ये लोग अपना प्रस्थान रखते हैं, और बालाजी के इधर जो चले जाए वो आदमी कभी भी दूसरे, बालाजी सरकार अगर एक बार हाथ रख दे जिस चेले पे, जो उनका भक्त हो, उसके ऊपर एक बार हाथ रख दे, क्या मजा भूत प्रेतों की उन्हें हाथ लगा सके। ठीक है, तो अब जब विशाल देख रहा है, चिढ़ा रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उस समय जब उनकी माता जी ने फिर पूछा कि इससे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर कोई भूत प्रेत की बाधा है और इन्हें हमें लेके जाना पड़ेगा। इनके मामा ने एक काम किया कि इनके मामा ने बुलाया बालाजी से, बालाजी सरकार के मतलब कोई एक भक्त थे और बाबा भी थे, जो कि झाड़ फूँक ये सब पे वो करते हैं। तो ये सब होने के बाद जब वो आए हॉस्पिटल, घर पे नहीं लेके गए इन्हें, और हॉस्पिटल में ही आए, और हॉस्पिटल में आने के बाद ही इन्होंने चालू कर दिया अपना सब सारी चीज़ें। ठीक है, चालू कर दिया, और जैसे इन्होंने देखा बालाजी के जो वो है, तो उन्होंने देखा कि वो दूर से ही जब जैसे उसकी दृष्टि पड़ी पंडित बाबा जी पे, तो ये छटपने मतलब तड़पने लगा, जैसे कोई सांस बंद कर दे, किसी की गला दबा दे, उसी कदर उसकी भी मतलब कि हो रहे थे। तो जैसे इन्होंने अंदर प्रस्ताव रखा और अंदर जैसे कदमों पे गए, और उसको हाथ लगाने मात्र से ही, ठीक है, हाथ लगाने मात्र से ही उस बेचारे लड़के की जान बच गई। और वो प्रेत जो रहती है, प्रेत
अब इसके शरीर से छोड़ के चली गई है, और इसके साथ में जब उसे सिर्फ छूने मात्र से ही जब वो छोड़ के चली गई है, और बाबा जी ने कैसे कैसे नहीं वो कुछ हमें पता नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते। वो उन्होंने क्या किया था, क्या लेके आए थे, क्या पूजा सामग्री सब हुई थी, वो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, उन्होंने पूजा हवन सब कुछ किया, और करने के बाद एक पोटली में, जो कि पोटली रहती है इतनी बड़ी या फिर कोई भी हो, उस पोटली में भर के उसे लेके गए और बच्चे के ऊपर, मिथिलेश के ऊपर कलावा बांध दिया। और कलावा बांधने के पश्चात ही वो एकदम नॉर्मल हो गया। और जिस कदर वो नॉर्मल हुआ था उसी कदर फिर दोबारा जब सारी चीज़ें पूजा पाठ सब हो गया है, इन्होंने कलावा बांध दिया, सब कुछ हो गया, ये नॉर्मल होने के बाद, नॉर्मल जैसे नॉर्मल हुए वैसे नॉर्मल होने के बाद, इनके जो मिथिलेश के जो फ्रेंड है, इन्होंने बोला भाई तू बेहोश थे, मिथिलेश बेहोश थे। और जैसे जागे, उनके फ्रेंड ने, विशाल ने पूछा कि भाई तू ठीक है? मिथिलेश बोलता है अरे यार वो शरीर दुख रहा है यार, बहुत एकदम चटकना, पूरा शरीर दर्द करना, और जो हमारे अंदर मसल्स होती हैं इसको अब पेन होना, और बहुत सारी चीज़ें होना, दुखना, और तमाम तरीके की इन्हें प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, उन्हें डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट पे करीबन 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दिया था। तो पंडित जी अपनी सारी सामग्री लेके बाहर निकले। एक कलावा तो पंडित जी बांध चुके हैं, दूसरा एक अभिमंत्रित मंत्रों से सिद्ध किया गया लॉकेट था। और जो लॉकेट है, वो सारे लॉकेट जो है उनके एक एक परिवार के सदस्य को वो लॉकेट दिया गया, और उन्हें बोला गया कि आप पहन लीजिए। ठीक है, कि एक जन के ऊपर से उतर के दूसरे के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो ये सब होने के बाद तब देखा गया कि 15 से 20 दिन में फिर ये ठीक हो चुके थे, और फिर इन्हें एक बार प्लास्टर लगा। मतलब करीबन 2-2.5 महीने ये बेड रेस्ट पे थे, और बहुत करीबन बहुत खर्चा हुआ होगा, और प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई थी। और जो इनके फ्रेंड विशाल, उन्होंने ये मुझे वीडियोस भेजे नहीं थे, मैंने उनसे मिल के सॉरी उन्होंने मुझे भेजे थे। ठीक है, और भेजने के बाद बातचीत हमारी चालू हुई, तब इन्होंने ये सब सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, और मैं आपके सामने इसी कदर, मतलब कि हर एक चीज़ और हर एक वीडियोस सच्चाई से भरी, मनगढ़ंत नहीं है। आप मनगढ़ंत माने, ठीक है, जो सच्चा मानता हो वो सच माने, जो मनगढ़ंत मानता हो मनगढ़ंत माने। ठीक है, किसी को मैं प्रूफ देने के लिए जाने वाला नहीं हूँ, और मैं बालाजी का सेवक हूँ, बालाजी के चरणों में सदा के लिए रहना चाहता हूँ। और
इसके अलावा मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त किया गया है, ठीक है। और एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना यार पैसों की यार दिक्कत हो गई है थोड़ी। मैंने आपको वीडियो से पहले से भी बताया था और अभी भी बोल रहा हूँ। थोड़ा सा एक मदद आदमी परिवार अगर कोई कर देता है तो अच्छी बात होती है, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम भी है और थोड़ा सा इस समय काम धंधे भी मतलब कि बंद हो चुके हैं, जो कि बाहर से हम जो कमाते थे, ठीक है। अभी काम धंधा अभी कुछ एकदम ठप पड़ चुका है, ठीक है। मैं मेहनत कर के आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ और उससे रिलेटेड मैं आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग अगर थोड़ी सी अगर हेल्प करते हैं अपने भाई समझ के, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत प्राउड फील भी होएगा, ठीक है। कि हमारे परिवार और छोटी सी और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने आजू बाजू खुशियाँ बनाए रखिए, ठीक है। तो धन्यवाद और याद रखिएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय महेंद्रपुर बालाजी सरकार की जय। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। हर हर राम, घर घर सीताराम। जय सीताराम।